ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे हम अक्सर बात मुख्तलिफ हवालों से कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के इशूज़ पे कर रहे होते हैं, मसाइल पे कर रहे होते हैं, और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स और माहिरीन, तालीम के माहिरीन, बच्चियों की तालीम के माहिरीन आके हमारे शो में कहते हैं कि जी एक माँ को अगर आप तालीम देंगे तो आप समझे पूरी एक नस्ल को आप तालीम दे रहे हैं, बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं करना, बेटा भी उतनी बड़ा तोहफा होता है पाकज़ात का जितना कि बेटी होती है। लेकिन ये बातें मैंने अक्सर देखा है कि करना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको उतरना पड़ता है ना रियलिटी में, तो चीज़ें बहुत फ़र्क हो जाती हैं। बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ये वो बेल्ट है, और भी बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे आज भी बेटा ना होना समझा जाता है कि ज़िंदगी नामुकम्मल है, या वो घर ही नामुकम्मल है जिसमें बेटा ही पैदा नहीं हुआ। और अगर 3, 4, 5 बेटियां पैदा हो गई तो वो औरत या वो मर्द जो है वो अल्लाह ताला की बस क्या कहें, बस जी अब अल्लाह की मर्जी थी, बाकायदा लोग अफसोस करते हैं। मैंने और मेरी टीम ने ढूंढी एक ऐसी कहानी जो कि है अनवर साहब की और उनकी बेगम अजरा की, जो कि कोट राधा कृष्ण से जिन दोनों का ताल्लुक है। बहुत कोई अमीर कबीर घराना नहीं। अनवर साहब एक प्राइवेट नौकरी करते हैं अब इस्लामाबाद में, और अजरा जो उनकी बेगम है वो एक सरकारी स्कूल में टीचर के तौर पे उन्होंने 25 साल काम किया और उसके बाद रिटायरमेंट हासिल कर ली। दोनों अनवर साहब और अजरा बहन हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच जी तौसीक साहब, आपने हमें मौका दिया इस प्रोग्राम का, और बहुत बहुत शुक्रिया। अजरा बहन, हमारा प्रोग्राम देखती हैं आप? हाँ जी मैं देखती हूँ ना। अच्छा, हाँ जी। और सुबह सुबह नाश्ता भी साथ साथ बन रहा होता है? हाँ, नाश्ता तो पहले बना लेती हूँ। नाश्ता पहले बना? हाँ, नाश्ता पहले बना लेती। अच्छा जी, अजरा बहन और अनवर साहब के साथ हमने दावत दी इनकी 4 बेटियों। इनको अल्लाह ताला ने बड़ी प्यारी प्यारी खूबसूरत सी, टैलेंटेड सी, एजुकेटेड सी, उस वक्त एजुकेटेड नहीं थी लेकिन बाद में एजुकेशन इन्होंने भाई, 4 बेटियां, जिनमें से ताबिंदा हमारे साथ मौजूद है, जिनकी वालेकुम अस्सलाम सबसे बड़ी बेटी है जी जी, और नंबर 3 पे हैं मुनीज़ा। सो ताबिंदा और मुनीज़ा की तफसीली तारुफ अभी मैं आपसे करवाऊंगा कि ये कौन है, इन्होंने जिंदगी में क्या क्या किया है। लेकिन इनकी 2 बेटियां इस वक्त यहाँ पे मौजूद नहीं है। एक का नाम है तैयबा, जो इस वक्त न्यूयॉर्क में, अमेरिका में येल यूनिवर्सिटी, जो दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में है, उसमें आर्किटेक्चर पढ़ रही हैं। और एक इनकी सबसे छोटी बेटी सायरा अभी हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो BNU लाहौर में आर्ट्स के अंदर अपनी डिग्री कर रही हैं। 4 बेटियां, अनवर साहब और अजरा साहब। इतना लंबा तारुफ लोगों का आज तक इस शो में आप दोनों जनाब ये बताएं कि आप लोगों को तो टीवी शीवी देखने का कोई टाइम ताबिंदा नहीं मिलता? हाँ, कभी कभी देख लेते हैं। कभी कभी देख लेते हैं। अच्छा, ग्रेट। इन 4 बच्चियों का खास तारुफ और हवाला ये है कि अनवर और अजरा ने इनकी तालीम पे जो कुछ था, इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे पैसे जोड़ जोड़ के इनको आला तरीन तालीम दिलवाई है। सबसे बड़ी बेटी ताबिंदा, जिन्होंने नस्ट से मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट स्टडीज में आपने मास्टर्स किया है नस्ट से। और मुनीज़ा जो हमारे साथ बैठी हैं, आपने क्या किया और कहाँ से किया जी? मैंने रॉयल हॉलोवे यूके से इंटरनेशनल मैनेजमेंट में MSc मास्टर्स किया। और एक बेटी इनकी जो है, अनवर साहब बताएं, जो जेल में है वो क्या कर रही हैं जी? वो जो मास्टर कर रही हैं यहाँ से नस्ट से, उसने आर्किटेक्चर में ग्रेजुएशन की थी। उसके बाद 2 साल के लिए वो मास्टर करने के लिए फिर येल में गई। और येल एक दुनिया का एक टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ में है। हार्वर्ड, येल, ये एक टॉप रैंकिंग है, जिसमें काफ़ी कास्टली भी है, कास्टली के अलावा, लेकिन उसका कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि पूरी क्लास 16 स्टूडेंट्स पूरी वर्ल्ड से आते हैं। और हमें फ़ख्र है कि हमारी बेटी भी वहाँ है, और पिछले 6 साल में वहाँ आर्किटेक्चर में एटलीस्ट कोई पाकिस्तानी नहीं था। तो ये एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक ऑनर है। अभी भी वहाँ उसके नेक्स्ट 2 साल हो गए, अभी भी जो नेक्स्ट क्लास आ रही है उसमें भी कोई आर्किटेक्चर में नहीं है कोई भी। तो और ये जो सबसे उसका एक वीडियो भी हमारे पास है जो आज के शो के लिए उसने स्पेशली न्यूयॉर्क से रिकॉर्ड करके भेजा है, वो भी हम थोड़ी देर में दिखाएंगे। लेकिन बताइए, सबसे छोटी बेटी क्या कर रही है? जी, वो फाइन आर्ट्स कर रही है। उसका फाइन आर्ट्स का इंटरेस्ट था। हर एक का इनका अपना अपना इंटरेस्ट था। हमने को फोर्स नहीं किया कि आपने ये डॉक्टर बनना है, आपने मास्टर का, आपने इस फील्ड में जाना है, लेकिन हर एक का जिसका फील्ड था उसको जहां उनका दिल चाहा वो उनकी चॉइस के मुताबिक गई। तो वो भी अब बाहर जाएगी कि नहीं? बिल्कुल, वो तो अभी तैयार थी, लेकिन अभी वो कहती कि 2-3 साल में, अभी उसके मई में उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाएगी। 2-3 साल वो जो अपना इधर काम करेगी। अच्छा, ये तो हो गया जी एक छोटा सा मुख्तसर सा प्रोफाइल कि ये बच्चियां क्या कर रही हैं। अजरा बहन, आपसे हम बात शुरू करेंगे। ये बताएं कि जाहिर है पंजाब के एक छोटे से इलाके से आपका ताल्लुक,
बेटी पे बेटी पे बेटी पे बेटी, अमूमन प्रेशर औरत पे आता है कि बेटा नहीं है, और अगर बेटा नहीं हो सका तो बस इनको मैट्रिक FA BA कराओ और ये तो पराया धन है। आपको कभी ये फीलिंग दी गई कि ये पराया धन है, इनकी एजुकेशन पे इतना इन्वेस्ट ना करो? सब लोग हंस रहे हैं, इसका मतलब ऐसा हुआ है ना? नहीं, मुझे ये फीलिंग तो नहीं दी गई कि पराया धन है कि ना करवाओ, क्योंकि मेरे फादर जो है ना वो इस बात पे बहुत ज़ोर देते थे, क्योंकि उन्होंने हम पे काफ़ी मेहनत की थी, चारों बहनों पे, तो हम पे ज़्यादा की थी बनिस्बत अपने बेटों पे। तो वो कह रहे थे कि बेटियां जो होती है ना, ये इनको बरसरे रोज़गार ज़रूर होना चाहिए। तो वो मेरे ज़हन में एक चीज़ थी, और उन्होंने भी मुझे ये कहा कि जब वो बेटी होती थी ना, बस वो बाद में फिर यही कहते थे कि इनकी एजुकेशन पे बहुत ज़ोर देना। वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो और आपका ससुराल? और मेरे ससुराल में भी वो होती थी, जब बेटी पैदा होती थी पेरेंट्स में भी था कि अभी बेटी हुई है, पता नहीं अभी इनके इसके लॉस क्या कहेंगे या क्या नहीं कहेंगे, वो होता था, उनके ज़हन में भी होता था। ये नहीं कि मैं कहती कि उनके ज़हन में भी नहीं था, होता था। तो लेकिन जो थे ना इन लॉस थे, वो थोड़े से मेरे ससुर को होता था, मेरा बड़ा बेटा है तो इसके पास बेटा नहीं, बस ये बात होती थी उनके ज़हन में, क्योंकि ये सबसे बड़े थे। अनवर साहब, आप पे कभी प्रेशर आया? तो उमूमन ऐसे में होता है, चलो जी दूजा ब्याह करो मुंडे दा पुत्र चाहिए 10 साल। तो वो फिर सर वो हो भी तो देखें, अब आप पे दूसरी शादी का प्रेशर आया? नहीं, मेरे इनडायरेक्टली कहीं पता लगा कि इधर उधर कोई कहानी चला रहे होते हैं, लेकिन मुझे पता चल गया, मैंने पकड़ लिया अपने वालिद साहब को। मैंने कहा भाई आप किधर कहानियां चला रहे हैं? मैंने अपनी बेगम के सामने अपने वालिद साहब को कहा कि आप सोना मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रहे हैं। अब वो भाग रहे, तो मैंने कहा नहीं सोने, मैंने कहा ये हम खुश हैं और हमारी लाइफ जो है वो दूसरों के लिए एक मॉडल है, और हमने कभी भी ये सोचा ही नहीं कि 4 बेटियां माशाल्लाह है। हमें लाइफ में ये सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये हमारी बेटियां हैं, ये बेटे हैं। मतलब इतनी हम स्पीड से चल रहे हैं, इनकी एजुकेशन के ऊपर चल रहे थे, और इनके साथ हर वक्त हल्ला गुल्ला, ये वो कोनिया मार इधर कर, वो मतलब वो बेटा और बेटी वाला कोई कंसेप्ट हमारे घर में एटलीस्ट वो नहीं है, कोई डिफरेंसेस नहीं है। तो होता ना कि आप पहले बेटी तबिंदा जो है वो मुझसे थोड़ी सी बड़ी जब हो रही थी, थोड़े से डिफरेंस अलग हो रहे थे। अब मैंने कहा यार ये तो बेटी पत्नी बाप से दूर हो रही है। अब मैं नीचे लेट के मैं से कहता मेरे पे छलांगे मार के वो डिफरेंसेस कम हो रहे थे कि भाई ये अब बाप के साथ हक करे, बाप को कोनिया मारे। अब सूरत हाल हमारी ये होती है कि बेगम कहीं जा रही है तो हम सारे, कोई भी बेटी रास्ते होती है उसको कौन नहीं मारेंगे, वो बेगम को लगेगी, बेगम ठा करके परे लगेगी, वो घर में मतलब ये सारा हमारा एक हल्ला गुल्ला, ये वो सारा लाइफ इस तरीके से चल रही होती है। लेकिन वो कभी भी मेरी लाइफ में कम से कम ये नहीं आया कि ये मेरी बेटी है, मेरे लिए बेटों से बढ़ के हैं ये सारे, और इंशाल्लाह हम मतलब आगे भी मतलब वो अपना वो दिखा रही हैं। अच्छा, हम एक ब्रेक पे जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले हमारे पास ऑनलाइन इस वक्त वीडियो मौजूद है तैयबा की, जो इस वक्त येल यूनिवर्सिटी, जो अनवर साहब ने बताया दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में है, और वहां पे बहुत सा पैसा भी होना तब भी दाखिला मिलना मुश्किल होता है। तो इतनी ब्रिलियंट बच्ची है तैयबा कि उसने अपने टैलेंट में दाखिला लिया। और फिर आप तैयबा की बात सुनिए, फिर एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम अनवर साहब और अजरा बहन से जरूर जानना चाहेंगे, और फिर जरा इनसे भी गुफ्तगू करेंगे। ये जानना चाहेंगे कि कैसे लोग तो बेटों के लिए पैसे जोड़ते हैं, उनके तालीम पे, बेटों पे खर्च करें, बेटियों के लिए इतने पैसे जोड़ना, इधर से ये प्लॉट लो, उधर बेचो, ये कर लो कि मेरी बेटी बाहर पढ़ने चली जाए। और कोई खौफ नहीं था कि बेटी बाहर चली जाएगी तो आज़ाद ख्याल हो जाएगी और न जाने क्या हो जाए। वो खौफ माँ बाप में था या नहीं था, ये सारी हम बातें करेंगे। लेकिन पहले हम तैयबा की वीडियो आपको दिखाते हैं और फिर ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तैयबा अनवर है और मैं दूसरे नंबर की बेटी हूँ। मैं इधर येल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हूँ और मैं मास्टर्स ऑफ आर्किटेक्चर कर रही हूँ। जब मैं इधर पहली दफ़ा आई तो मुझे पता चला कि इस आर्किटेक्चर के प्रोग्राम में मैं अभी अकेली पाकिस्तानी हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान की औरतों को रिप्रेजेंट करना है और लोगों को दिखाना है कि हम कितने टैलेंटेड होते हैं और हम कितने फियरलेस होते हैं और हम कितने पैशनेट होते हैं। और यही वो चीज़ है जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जब मैं थी तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा था कि हम सब में कितना पोटेंशियल होता है, और बस मसला ये होता है कि हम इन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं कर पाते। जब मैं इधर शुरू में आई तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि तुम पाकिस्तानी और पाकिस्तानी लड़की हो कि किस तरह ट्रैवल कर रही हो और किस तरह इधर आ गई हो, क्योंकि लोग तो नहीं भेजते अपनी बेटियों को। तो मुझे उनको बताना पड़ा कि
हाँ, ऐसा होता है, कहीं कहीं होता है, मगर अब पाकिस्तान बदल रहा है और अब लोगों में अवेयरनेस आ रही है और अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो रहा है कि हमें अपनी बेटियों को एजुकेट करना है, उतना ही एजुकेट करना है जितना हम अपने बेटों को करते हैं और शायद उससे भी ज़्यादा एजुकेट करना है। ब्रेकफास्ट एट होम के सेट्स पे आज अनवर साहब, उनकी मिसेज अजरा और उनकी दो बेटियां ताबिंदा और मुनीसा मौजूद हैं। चार बेटियां, चारों पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया, जो जमा पूंजी है बच्चियों की तालीम पे लगाई। इस वाले से भी अभी हम बात को आगे बढ़ाएंगे कि क्यों नहीं वो जितने पैसे तालीम पे लगाए। ताबिंदा, चलो तुमसे ही मैं पूछता हूँ, अगर तुम्हें ये सारे पैसे ऐसे फिक्स डिपॉजिट अब्बा दे देता कि लो भी ये लो, या मुनीसा ये लो, ये तुम्हारी शादी के बाद की जनाब मजे करो जाओ, उन्होंने तुम लोग को एजुकेट किया, रॉयल हॉलीवे, यूके भेजा, नस्ट भेजा, क्यों? हाँ, मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगी कि मेरी शादी लास्ट ईयर 1 साल हो गया हुआ है। अच्छा। और उसमें हम सबका यही नैरेटिव था, मेरी बहनों का, मेरा, कि शादी पे पैसे नहीं लगाने, जो पैसे अगर हैं तो वो एजुकेशन के लिए सेव करने हैं। एंड ये मेरे पेरेंट्स का भी था, मेरी बहनों का भी था, हमने सब ने मिल के इस पर फाइट किया। एंड हमारी शादी का एक ही इवेंट हुआ था, मेरे जो हस्बैंड की फैमिली थी, हमने उनके साथ मिल के एक इवेंट किया था, और जो दूसरा निकाह था वो घर पे हुआ था। मुझे लगता है ये बहुत ज़रूरी है, ये भी कल्चर प्रमोट करना, कि आप जो लड़कियों के लिए है शादी पे इन्वेस्ट ना करें, बल्कि उनकी एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें। उनके लिए सेविंग्स जस्ट फॉर एजुकेशन, उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट उसमें करें। और आपने अब पढ़ाई के बाद कुछ काम वाम कर रही हो? क्या कर रही हो? वर्किंग, आजकल मैं काम कर रही हूँ, आजकल मैं UNDP में काम कर रही हूँ। एक सोशल इनोवेशन का पोर्टफोलियो है, मैं वहाँ पे काम कर रही हूँ। तो वो जो एक इवेंट था, तो तुम्हारे ससुराल वालों ने कहा कि ये क्या जी, हमने तो अब लोगों को मुंह दिखाना है, नहीं, तो वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, और उनकी भी एक बेटी हैं, लेकिन वो बाकी बेटे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उस मामले में जो थे, दे वर रियली सपोर्टिव। एंड एक्चुअली जो ये आइडिया था वो मेरी मदर इन लॉ की तरफ से ही आया था। अच्छा, कैसे पैसों को जोड़ा कैसे जी? जरा भाभी बताएं ना जरा, कैसे बचत कैसे होती थी, और आपस में लड़ाई होती थी कि नहीं होती थी कि ये लेना है ये नहीं लेना है? प्रायोरिटीज कैसे सेट की आप लोगों ने जिंदगी की? एक्चुअली तो सिक्स बेगम को मैंने काट रहा हूँ, मारेंगे बाद में जाके। मेरी लाइफ का मैंने पहले भी बताया कि कोई ऐसा डिसीजन मैं अपनी बेगम के बगैर मर्जी से नहीं किया। कोई प्लाट लिया है, कोई घर लिया है, गाड़ी ली है, या कोई भी बच्चों के एजुकेशन का है, तो पहले तो हम अक्सर हंसते होते थे कि पहले 25 साल आपके, बाद में 25 साल मेरे बात सुनेंगे, आप मानेंगे। लेकिन अब वो इतना हम आ चुके हैं कि कोई भी हमने आपस में जो भी डिसीजन लिया है, इकट्ठे लिया है कि जी ये प्लाट ले लें, बेगम मानी है, तो फिर उसके बाद हमने लिया है कि जी ठीक है। बेगम ने कहा कि जी करना है, हम दोनों एग्रीड हुए, तो उसके बाद हमने प्रोसेस किया है। और अल्लाह का शुक्र है, जो भी हमने किया लाइफ में कोई रिग्रेट नहीं अभी आज तक हुआ, जो भी किया है वो पॉजिटिव हुआ। और शादी के बाद हमारी लाइफ जो है वो, जब हम इकट्ठे मियाँ बीवी जो दोनों ही इकट्ठे हम हों, अल्लाह ताला का फजल भी होता है कि हमारी लाइफ का जो ग्राफ है वो मतलब ऐसे ऐसे नहीं ऊपर हुआ, लेकिन इस तरीके से गया ऊपर कि एक गांव से उठ के हमारे 2 कच्चे मकान थे, मोटरसाइकिल एक छोटी सी होती थी, अब एक आई, इस्लामाबाद में हम बेहतरीन घर में हैं, बच्चे माशाल्लाह चल रहे हैं। लेकिन ये भी आपस में मियाँ बीवी आपस में इत्तेफाक रह के और दोनों एक दूसरे से सपोर्ट हो। तो पैसे की बचत अजरा भाभी आप करती थी? क्योंकि मैंने सुना है उस दिन जब आपसे फोन पे बात हो रही थी कि जोड़ के एक प्लॉट लेना, फिर उस प्लॉट को कैसे बेचना है, वो जरा सारी कहानी बताएं। हाँ जी, वही ना कि भी मैं भी कमेटियाँ डालती थी, जो जब भी मेरी सैलरी आती थी तो कमेटियाँ डालती थी, वो फिर उस तरह जोड़ के हम करते थे। मुझे यही था कि मैं मेरे बच्चों के काम आ जाए, और मैंने अपनी लाइफ में इतना नहीं वो किया, अपने आप को किया कि मैं ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करूं। बस यही होता था कि मेरे पास 4 बेटियां हैं, मैं इनके ऊपर खर्च करूं। अच्छा, ये दिस ट्रू कि ऐसा It is true। आप एक बच्चे को जब घर से बाहर भेजते हो तो उसके एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो जाते हैं, आप फीस भी दे रहे होते हो, रेंट भी दे रहे होते हो, पॉकेट मनी भी दे रहे होते हो। तो वो एक पॉइंट था कि एक बहन की शादी हो रही थी, मैं इंग्लैंड में थी, एक बहन अमेरिका में थी और एक लाहौर में थी। तो आई रिमेंबर कि मैंने मामा से फ़ोन पे मैं फ़ेस टाइम कर रही हूँ, मैं इनसे कह रही हूँ कि अच्छा मुझे घर का रेंट का चाहिए, आप लोग कब तक भेज रहे हैं। तो विदाउट इवन रियलाइजिंग मामा की बर्थडे आ रही थी और पीछे से पापा आए हैं, वो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए बर्थडे का गिफ्ट लाया हूँ।
तो वो आई थिंक कोई 2-3 सूट लाए थे और मामा पीछे से कह रही हैं क्या ज़रूरत थी, बच्चों को पैसे भेजने हैं। तो वो उन्होंने कम्प्लीटली प्रायोरिटाइज़ कर लिया कि कपड़ों की जगह बच्चों को ज़्यादा आप उन पे इन्वेस्ट करो। तो वो बहुत तब गिल्टी भी बहुत फील हुआ, लेकिन बहुत फील भी हुआ कि दे डू अ लॉट फॉर अस। मुनीज़ा ने ये किया था। मुनीज़ा ने जब अपना एडमिशन लिया, इसने खुद मतलब इसका भी कॉन्फिडेंस है, इसने हमसे पूछा नहीं है, इसने कहा जी मैंने दाखिला अपना भेज के करके सब हो गया है, पैसे दो भाई, इधर आओ, अपने आप को बेचो, जो मर्जी करो बेचो। इन्होंने कहा एक अमेरिका भेज रहे हैं, एक बेटी को अमेरिका भेज रहे हैं, दूसरी की शादी कर रहे हैं, शादी पे सारे पैसे लगा देंगे, मेरे लिए बचाना नहीं, मैं भी इसी साल मास्टर करना है। तो ये मतलब कॉन्फिडेंस है माँ बाप के ऊपर। अच्छा, आपने रॉयल हॉलोवे से मैनेजमेंट में मास्टर्स की डिग्री ली है, वो थोड़ा सा बताओ कि डिस्टिंक्शन के साथ ली। तो क्या ये डिस्टिंक्शन लेना प्रेशर था घर के, भाई अब भेज रहे हैं अब डिस्टिंक्शन लेकर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था, बल्कि मैं इनको मार्क्स भेज रही होती थी, एक एक कोर्स के आ रहे होते थे ईमेल में, दे वुड गेट सो हैप्पी, इतना खुश हो रहे होते थे कि अच्छा इतने आगे। आई डोंट इवन थिंक कि ये लोग इतना एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे, क्योंकि मैं साथ साथ घूमने की बहुत कोशिश कर रही थी, मैं पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी, और अकेले जब आप रह रहे होते हो तो आपको घर भी साफ़ करना पड़ता है, पहली बार घर से निकल रहे हो, घर भी साफ़ करना पड़ रहा है, खाना भी करना पड़ रहा है, तो हर चीज़ के लिहाज से तो बहुत ज़्यादा खुश हुए थे। जब मैंने इनको फाइनल रिज़ल्ट भेजा है तो पापा वो तो बहुत ज़्यादा क्या मोमेंट थी वो जब आपको पता लगा कि मैं आज तक किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में नहीं गया था, मैंने अपनी एजुकेशन जो वो एज ए प्राइवेट स्टूडेंट ही मुकम्मल की, मास्टर साइंस में मैंने किया, हाँ जी, पॉलिटिकल साइंस में मैंने मास्टर किया, लेकिन स्कूल के बाद मेरी जो 10th क्लास के बाद सारा प्राइवेटली किया, लेकिन मैंने आज तक बिल्कुल नौकरियां की, साथ साथ नौकरी करके शाम को वो पढ़ता था। लेकिन जब बेटी का रिजल्ट आया तो फिर मैं उस दिन रो रहा था, ऑफिस वाले मुझे चुप करा रहे थे, खुशी से मैं रो रहा था और अल्लाह के हाँ सजदे कर रहा था कि या अल्लाह मेरी बेटी जो है वो एक अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे वो अपने मार्क्स वहाँ गई। उसके कन्वोकेशन में भी मैं जब गया तो बाकी दुनिया के थे, पाकिस्तानी 2-3 लोग थे जो इसमें इसके साथ थे, तो वो एक बड़ी मेरे लिए एक ग्रेट मूवमेंट थी कि मेरी बेटियां अब दूसरों के लिए भी मॉडल बन रही हैं, ना कि सिर्फ हमारे लिए हैं, दूसरों के लिए भी मॉडल बने। पाकिस्तान के जो बाकी बच्चे हैं, जब लाइव में इनका जो कन्वोकेशन में चला रहा था, वहाँ बैठा हुआ फेसबुक पे लाइव चल रहा था, तो बाकी सारे कह रहे थे कि अब ये सारे चाइनीज़ है और बाकी कंट्रीज़ हैं, अब हमारी पाकिस्तानी बच्ची भी आ रही है। मैं तो वो एक आई काफ़ी दिनों बाद, तो सब ने मैं तो बाद में मुबारकबाद कीजिए, उनमें एक है। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, इतने बड़े इदारों में जाके वहाँ जाके फिर डिस्ट्रिक्शन 78% नंबर लेना और करना, और उसके बाद फिर घर से पेरेंट्स के अलावा रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड है। हमने इनको ये बताया था कि भाई देखो 2 तरीके हैं, एक तो आप लोगों ने अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना है, बाकी ये है कि आपने इधर उधर घूमना है तो वो अलग आप लोगों की है, लाइफ को बनाना भी आप लोगों का है और ख़राब करना भी आप लोगों की है। माँ बाप के कॉन्फिडेंस को अगर आप लोग डिस्ट्रॉय करेंगी तो शायद आपको देख के बाकी पेरेंट्स अपनी बेटियों को बाहर नहीं भेजेंगे, वो कहेंगे अच्छा जी उनकी बेटी गई थी, बिगड़ गई थी। आप लोग अगर एक रोल मॉडल बनना है तो आप ऐसा काम करें कि बाकी पेरेंट्स भी वो देखें, वो भी अपनी बेटियों को वहां भेजें बाहर, तो वो मतलब उसमें पैसा तो मैनेज हो जाता है, लेकिन पैसे के साथ साथ आप बेटियों को कॉन्फिडेंस दें उनको। मेरा ये है कि मैं अपनी बेटियों के जब 16-17 साल की थी, हर एक का बैंक अकाउंट अपना अपना इनका है, अपने ATM से पैसे निकलवाएं, खर्च करें ताकि इनको प्रॉब्लम्स ना हो, लेकिन वो एक रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड के साथ है। अज़रा बहन, एक आम तासुर ये भी होता है कि बच्ची जवान हुई है तो बस उसको जितना दरवाजों में बंद करके, खिड़कियां बंद करके रखो कि कहीं कोई वाकया ना हो जाए, माहौल ऐसा है कहीं खराब ना हो जाए, इस तरह की कोई सोच आपको आती थी, या अपने खानदान में से कोई लोग कहते थे कि तुम किधर बच्चियों को बाहर भेज रही हो और ये ठीक? नहीं, खानदान में से तो किसी ने नहीं कहा, लेकिन जब छोटी थी ना तो उस वक्त मैं इनको काफ़ी कंट्रोल में रखती थी। भी लगती थी। नहीं, मैं सही में बता रही हूँ, उस वक्त मैं काफ़ी इनको कंट्रोल में रखती थी, क्योंकि वही लाइफ होती है बच्चे की, बिगड़ने की होती है। और दूसरी बात ये है कि भी मेरे भाई ने भी मेरी ये बेटियों से कहा हुआ था कि स्कूल में, बाहर में कुछ भी हो जाए, कोई बात हो, हर बात अपनी माँ से आके करनी है। और इनकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी कि ये छोटी छोटी बात होती थी, ये शरीफ कम्प्लेक्स में पढ़ती थी, तो वहाँ पे जो छोटी छोटी बात होती थी आके मेरे साथ बात करती थी। ये कितना जरूरी है कि बच्चों के साथ आप दोस्ती बनाकर। हाँ जी, इनके ज़हन में वो चीज़ एक समा चुकी थी कि जो मेरे भाई इनको पढ़ाते थे ना, तो आगे वो फिर यही इनको गाइड भी साथ साथ करते थे कि अपनी जो बात भी होनी है ना बेटा, अच्छी हो बुरी हो, अपने आके अपनी माँ से करनी। अच्छा जी, ताबिंदा और मुनीज़ा तो यहाँ मौजूद हैं, और अभी तैयबा जो येल न्यूयॉर्क में पढ़ी है, उनका आपने मैसेज सुना, तो वो जो सबसे छोटी है सायरा, वो इस वक्त बड़ी नाराज हो रही होगी क्योंकि सायरा भी हमारे शो के लिए पहुंच नहीं सकी क्योंकि उनकी पढ़ाई भी बड़ी सख्त है। वो BNU लाहौर में
फाइन आर्ट्स में मास्टर्स की स्टूडेंट है, उन्होंने भी अपना मैसेज रिकॉर्ड करके भेजा है। हम वो आपको दिखाते हैं, फिर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सायरा है और मैं सबसे छोटी बेटी हूँ और मैं फ़ाइन आर्ट्स पढ़ रही हूँ इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान। फ़ाइन आर्ट्स के सिलसिले में मुझे इस्लामाबाद से लाहौर शिफ्ट होना पड़ा, जिसकी वजह से मतलब कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि आर्ट्स पढ़ने के सिलसिले में आपको काफ़ी ऐसी जगहों पे जाना पड़ता है जहाँ आपको मर्दों से डील करना पड़ता है। तो पहले काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मैंने सीख लिया सब कुछ। फिर देन आई रियलाइज्ड कि ऐसा क्यों होता है कि आपको मुश्किल आप फेस करते हो कि अगर आपको बाहर जाना है, लोगों से डील वगैरह करना है, क्योंकि लड़कियों को शुरू से ही घरों में रखा जाता है और लड़कों को ये किया जाता है कि तुम बाहर खेल सकते हो, जिसकी वजह से लड़के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं एंड लड़कियां शाय होती हैं। तो खैर, मगर मैं लाहौर जब गई, काफ़ी मेरी शिफ्ट वगैरह आया, पर्सनालिटी में आया, मैं काफ़ी ज़्यादा ग्रूम हुई, जिसकी वजह से मैं अपने पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा मतलब शुक्र अदा करती हूँ, क्योंकि उनकी सपोर्ट वगैरह की वजह से मैं इतना कुछ कर पाई। बहुत दिल को लगने वाली बातें अनवर साहब की, अजरा बहन की, ताबिंदा मुनीज़ा की, और अभी आपने पैगाम सुना तैयबा का और सबसे छोटी सायरा का। तो वाकई ख़ास मुझे तो लगता है ऐसे ड्रीम घर ऐसे ही होते हैं जहाँ पे बेटा बेटी की तालीम में और अपॉर्चुनिटीज़ में कोई फ़र्क नहीं होता। मुनीज़ा, वैसे तुम बताओ कि क्या सोसाइटी की तरफ से कभी आपने फील किया कि आपका भाई नहीं है या इस घर में तो बेटा नहीं है? तरबियत तो जैसी हुई वो तो हमने देख ली, वाओ अमेजिंग, लेकिन माशरे में जनरली, कजन्स में, फैमिली में, व्हाट डू यू थिंक कि आप किसी से भी पहली चीज़ बात करो तो वो आपसे पूछते हैं कि अच्छा कितने बहन भाई हो, तो आप बताओ कि मैं 4 बहनें हो, तो वो कहते हैं कोई भाई नहीं है, तो वो आप पहली चीज़ कहते हो कि मैं बता चुकी हूँ 4 बहनें, तो व्हाट डज दैट मीन कि आपका क्या मतलब है कि भाई नहीं है, मैं क्यों? तो वो हर किसी का है कि फिर लोग पूछते हैं कि भाई नहीं है तो कैसा लगता है। तो इसका वो यही सवाल है कि क्या मतलब कैसा लगता है। हम बहुत खुश हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी जा रही है, हमें इक्वल इंडिपेंडेंस दी गई है। मेरी बहुत सी ऐसी दोस्तें हैं जिनके एक भाई होगा और 2-3 बहनें होंगी, तो उनकी अम्मियाँ इस तरह करती हैं कि भाई आ गया इसकी जराबें उतारो, भाई आ गया इसके लिए पानी लाओ, इस तरह की चीज़ें बहुत होती हैं। तो वो एक लड़के को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है कि लड़कियां उसके काम करेंगी, जबकि दोनों इक्वल यूनिवर्सिटी से आ रहे होंगे फिर भी ये हो रहा होगा। लेकिन आई बिलीव कि इस तरह के मामले में हम लोग बहुत अच्छे रहे हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट दिया गया है चारों बहनों को। तो भाई तो था नहीं ना, तो हो सकता है भाई होता तो उसकी भी तुम्हारी अम्मा जो है ना कहती है चलो इसके लिए पानी लेके आओ, ऐसा होता? नहीं मेरा ख्याल है अगर आपका बेटा होता ना दोनों का, तो वो बेचारा मजलूम सा ही होता। कोई आपने तो इनको बच्चियों को फिर भी नहीं, मुझे वैसे भी बेटियां प्यारी लगती हैं। हाँ, पता नहीं क्यों मुझे वैसे भी बेटियां बहुत प्यारी लगती हैं ना। अच्छा, वो आपने मुझे उस दिन फोन पे आपसे बात हो रही थी तो आपने मुझे वो एक वाकया सुनाया था अपने चचा का या किसी का कि वो अपनी बेटी के जूते जो साफ किया इनके। हाँ जी। अच्छा हाँ, वो जरा बताइए क्या? मैं वो ये कि इंस्पायर होता है या किसी को देख रहा होता है ना। अब मेरी भी जब शादी हुई तो मैंने देखा कि अंकल मेरे जो डॉक्टर खालिद परवेज लाहौर कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में डीन, अभी रिटायर्ड हो गए, अभी एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में वो डायरेक्टर काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? अब वो घर में अपने बेटी की एक बेटी उनकी माशाल्लाह, और उसके जूते साफ कर रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं, सुबह खुद साफ कर रहे हैं। प्रोफेसर होकर वो अपनी बेटी के जूते साफ कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये कर सकता तो मैं क्यों नहीं करूं। अब मैं भी अपनी बेटियों के साथ वही कर रहा होता था। उसके बाद घर में बेगम के साथ सपोर्ट करना, और उनकी एक बेटी के वो अभी तक के साथ क्या सपोर्ट, कोई बर्तन धोए आप? मैं बिल्कुल धोते हैं, हर संडे को मेरी ड्यूटी होती है बेगम के साथ बर्तन धोना। मेड नहीं आती तो संडे को मैं धोता हूँ, अगर मैं घर में हूँ तो, कहीं बाहर टूट रहा हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, वेरी नाइस। और कितना मजेदार माहौल। लेकिन हमारे वही है कि हम फीमेल्स को एक जिन्स के तौर पे, हाँ जी तुमने ये करना है वो करना है, जिस तरह भी मुनीज़ा बेटी बता रही है, ऐसा नहीं है। उनकी भी वो बल्कि मुझसे थोड़ी सी कमजोर होंगी जिस्मानी तौर पे, मैं ताकतवर हूँगा, मुझे ज्यादा काम करना चाहिए, घर में भी सपोर्ट करना चाहिए। तो ये चीजें सारी मिलजुल के माहौल भी खुशगवार रहता है। ताबिंदा, हाउ विल यू सम इट ऑल अप? मैं ये कहूँगी कि हमारी सोसाइटी में ये जो पूरा टॉपिक है कि बेटा बेटी उसकी खुशी ज़्यादा होती है, उसकी खुशी कम होती है, ये सिर्फ इसलिए
मुझे जो लगता है कि एक बेटे को इन्वेस्टमेंट लिया जाता है कि ये जब हम बूढ़े हो जाएंगे हमारा ख्याल रखेगा, हमारे बुढ़ापे में साथ देगा। लड़की जो है ये तो अगले घर चली जाएगी, हमारा साथ नहीं देगी, तो इस पे नहीं इन्वेस्ट करना, इस पे करना है। सेल्फिश अप्रोच है। हाँ, इट्स अ वेरी सेल्फिश अप्रोच। लेकिन अगर आप अपनी बेटी पे भी इन्वेस्ट करेंगे और बेटे पे भी इन्वेस्ट करेंगे इक्वली, सो आपको फायदा उसका भी होगा, यू नो, बिकॉज अब सोसाइटी अब चेंज हो रही है। अब उस तरह से नहीं कि अब आप दूसरे घर चले गए, अब अपने पेरेंट्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करेंगे या उनका ख्याल नहीं रख सकते। सो इट है, मतलब दोनों के साथ इक्वल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। जी अज़रा बहन, क्या अपने जैसी पाकिस्तान की दूसरी बहनों को या पाकिस्तान से बाहर भी इस वक्त हमारा प्रोग्राम मुख्तलिफ जगहों पे देखा जा रहा है, इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहिए? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये उनकी सोच गलत है कि जो कहते हैं कि बेटियां हैं बेटे नहीं हैं। तो जो बेटियां हैं बेटों से भी ज़्यादा करती हैं। अगर देखा जाए ना तो बेटियां जो है ना वो ज़्यादा करती हैं। और आप कोशिश करें कि जितना भी आपके पास है आप कर सकते हो, आप अपनी बेटियों पे खर्च करें और उनको अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें। क्योंकि मैंने अपनी बेटी को वो जो ये तैयबा अनवर है, मैंने उसको देखा जो बैचलर कर रही थी ना, तो उसको लास्ट में उसका फाइनल ईयर था, तो वो उसको इतनी होश नहीं थी कि भी इतनी वो मेहनत कर रही थी कि मैं सुबह उसके लिए नाश्ता रखती थी तो नाश्ता पड़ा होता था, दोपहर को खाना देती थी तो नाश्ता भी पड़ा होता था, तो मैं नाश्ते को देख के रोती थी। और उसकी हालत ऐसी होती थी कि भी उसके बाल उड़े हुए, बहुत मेहनत कर रही थी। लेकिन मैंने उसी वक्त ये सोच लिया था कि मेरी बेटियां जब ये जितना भी पढ़ना चाहें ना, ये मैं इनको पढ़ाऊंगी। इनका शौक है, मैं उसको देख के उसका मुझे था कि उसको कितना शौक है। तो वो बल्कि मैं उसको कहती थी कि बेटा अपने बालों को नहीं मामा छोड़ें, वो भाग रही है, काम कर रही है, इधर कर रही। मैं कह रही थी मेरे पास जो कुछ भी होगा ना मैं बेच दूंगी, लेकिन इनको मैं जरूर पढ़ाऊंगी। मेरी ये उस वक्त ये मेरी फीलिंग थी कि मैं खुद कुछ खाऊं ना खाऊं, मैं इनके ऊपर लगाऊं, ये कुछ बन जाए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। थैंक यू वेरी मच। बस बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। बस उसमें यही है कि हम डिफरेंसेस नहीं, हम बेटियों को पढ़ाएं। बेटियां आगे जाएंगी, जिस तरह हम कह रहे होते हैं ना, माँ को पढ़ाएं। माँ की तो बात की बात है ना, बेटियों को अगर हम करेंगे तो ये अब चेंज होगी। जैसा तैयबा भी बोल रही थी कि ये नया पाकिस्तान है, इसमें बेटियों को आप इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट क्या करना है, बेटियों को आगे पढ़ाना है, हमने आगे उनको फॉलो अप करना है। अनवर साहब आपका, अज़रा बहन आपका, ताबिंदा, मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है कि आज की इस नशिस्त में तो इतना कुछ था सीखने को और दूसरे तक पहुंचाने को कि इस कहानी को सुनते चले जाएं, इसके बारे में सोचते चले जाएं। और जैसा कि अज़रा बहन ने अपने इमोशंस का इजहार किया कि बेटी की तालीम वो चीज़ है जिस पे कुछ भी आपको इन्वेस्ट करना पड़े, आपने करना है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और सोचिएगा इन तमाम बातों के बारे में जो आज हमने की। खुदा